हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? तो मैं हूं अंकित। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेमोनिक बाय अंकित तोमर में। तो जैसा कि आपको पता है, हम नेमोनिक मेथड से करने वाले हैं जो कुछ भी करें। तो आज हमारा वीडियो है जितने भी हिस्टोरिकल वॉर्स, जितने भी युद्ध हुए हैं, ऐतिहासिक युद्ध इतिहास में, उन सब के ऊपर उन सबको हम याद करेंगे अपनी नेमोनिक मेथड से। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है नेमोनिक मेथड की, जिसमें हमने डिजिट्स को लेटर्स में कोड कर रखा है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट होते हैं, इनको हमने लेटर्स में कोड कर रखा है। इनके लिए हमें 6 लेटर रख रखा है। चलो उसी में भी मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। देखिएगा, केवल 1 मिनट से भी कम का समय लेंगे। यहाँ पे एक कॉर्नर में प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम इसमें नेमोनिक मेथड में करते हैं, 0 को कोड करते हैं। 0 के लिए लिखते हैं एस और जेड। कैसे याद करेंगे? 0 को बीच में से कट करो, ये होगा। हमने तो कोई लेटर बनाना है, तो फिर ये इसके नीचे लगा दिया, यहाँ से उठा के, तो ये बन गया एस। एस का उल्टा जेड। तो 0 के लिए एस और जेड। 1 के लिए टी और डी। कैसे याद करेंगे? ये 1 ये 1, टी बन गया। और फिर डी के लिए ये 1 सेमी सर्कल, डी बन गया। तो आगे चलते हैं। 2 के लिए हम यूज करते हैं एन। अब देखिएगा, 2 को 90 डिग्री रोटेट कर दो, 90 डिग्री घुमा दो, तो ये क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा कुछ। ये बन गया ना, ये क्या बन गया? एन बन गया। 3 के लिए यूज करते हैं एम। अब 3 के लिए भी वही काम, 3 को भी 90 डिग्री घुमा दो, 90 डिग्री रोटेट कर दो, ये बन जाएगा एन। 4 के लिए लिखते हैं आर। आर को हम 4 को हम बचपन में कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे ना, तो ये क्या बन गया? आर बन गया। ये स्मॉल आर हो गया ना, तो इसीलिए। बाकी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। 5 के लिए यूज करते हैं एल। देखो 50 को हम रोमन में क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। तो 5 के लिए यूज हो गया एल। अब 6 के लिए यूज करते हैं जी जे सी एच एस एच। देखो 6 को हम कैसे लिखते हैं? ये और लगा दिए, क्या बन गया? जी। उल्टा 6 लिखा, ऊपर डंडा लगा दिया, क्या बन गया? जी। सी एच एस एच दोनों की सेम साउंड है, एक जैसी आवाज है, वैसे याद हो जाएंगे, कोई हो जाएंगे, बिलीव मी। 7 के लिए हम ऊपर लिख देते हैं। 7 के लिए हम यूज करते हैं के और सी। इसको कैसे याद करेंगे? 2 उल्टे 7 बनाओ, ये एक, क्या बन गया? के। 7 को 90 डिग्री घुमा दो, क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। और 8 के लिए हम यूज करते हैं वी और एफ। कैसे याद करेंगे? देखो 8 को स्पीड में लिखो, क्या बन जाएगा? ये बन गया, क्या बन गया? एफ बन गया। और 8 के लिए हम रोमन में क्या सिंबल यूज करते हैं? वी और 3 डंडा। इन 3 डंडा को हटा दो, क्या बन जाएगा? वी। वी क्या किसका सिंबल है? 8 का। 9 के लिए यूज करते हैं पी और बी। अब 9 की मिरर इमेज, मतलब मिरर में ये दिखेगा ना पी। 9 की मिरर इमेज है पी। पी का उल्टा बी। तो 9 के लिए यूज करते हैं हम पी और बी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे जितने भी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, केवल आपको ये वीडियो के देखने के बाद ही सारे हिस्ट्री वॉर जितने भी युद्ध हुए हैं वो आपको याद हो जाएंगे कि कौन सा कब हुआ था। इस वीडियो में हम कम से कम 35 से 40 वॉर देखेंगे, युद्ध देखेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारा पहला फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। केवल बने रहिएगा हमारी वीडियो में। तो देखिए, इसकी ट्रिक है तराइन। इसमें हमको क्या नजर आता? देखो हमारे 2 तरीके होंगे किसी भी चीज को याद करने के। पहला तरीका, अगर उसकी इमेज बन जाए, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे चंदावर, इसकी इमेज मतलब इसका पिक्चर बन जाए हमारे दिमाग में। देखिएगा किसकी इमेज बनेगी चंदावर में? चंदा की। चंदा मांगने जो आते हैं ना, दान मांगने कि भाई मंदिर के लिए चंदा दे दो और किसी चीज के लिए। और अगला है खानवा। खानवा की क्या चित्र बन गया? क्या इमेज बन गई? खाना। खाना खाते हैं ना, तो ये हो गया खाना, इसकी इमेज बन गई खाना। खातोली। खातोली की क्या इमेज बनेगी? इसमें से एक वर्ड है तोली। तोली, तोलिया जो हम अपने बॉडी को साफ करने के लिए यूज करते हैं ना नहाने के बाद, तो फिर तोली की बन गई तोलिया। तो इसमें है चंदेरी। चंदेरी में क्या इमेज बनेगी? अंधेरी। अंधेरी रात होती है ना। और अगला घाघरा। घाघरा जो लेडीज पहनती, इमेज बन गई, दिमाग में पिक्चर आना चाहिए। देवरा। देवरा से हम रिलेट करेंगे देवर। देवर होते हैं ना, देवर भाभी, तो इसलिए इसकी इमेज बन गई देवर। चौसा। चौसा से हमारी इमेज बनेगी मौसा।
मोसा होते हैं तो उनकी इमेज बन गई। कन्नौज, कन्नौज में एक वर्ड है नोज, नोज ये जो होते हैं ना, इसकी इमेज बन गई। केवल दो तरीके होंगे, या तो उसकी चीज इमेज बन जाए हमारे दिमाग में, या उस वर्ड का हम ऑपरेशन करेंगे, उस वर्ड को तोड़ेंगे और कोई अलग उसमें फंडा लगाएंगे उसको याद करने के लिए। केवल दो चीज होंगी, या तो उस वर्ड में कोई ऐसा वर्ड हो जिसकी हमें दिमाग में पिक्चर बन जाए, या उसको वर्ड को हम तोड़ के याद करेंगे। अब आइए ऐसा ही करते हैं कुछ तराइन के साथ। क्यों तराइन कोई इमेज बन ही नहीं रही हमारे दिमाग में, कुछ चीज है ही नहीं, कुछ तराइन नाम की कोई चीज। तो आइए याद करते हैं इसको तराइन। तराइन को कैसे याद करेंगे, तेरा इन, तेरा प्लस इन, तेरा प्लस इन। अब देखो क्या होता है होली में, होली में क्या होता है, देवर भाभी खेलते हैं होली, तो फिर क्या होता है। अब देखो, अगर आप लेडी, अगर आप मेल हो फीमेल हो, कोई नहीं, याद करो अपनी भाभी को। अगर आप होली में क्या कर रहे हो, उसको गुलाल लगाने जा रहे हो, तो क्या करिए आपको, तेरा इन हरकतों के कारण मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती। क्यों, गुलाल लगाओगे तो मुंह पे से दुपट्टा उठाना पड़ेगा, तो दुपट्टा गंदा होगा, तो इसलिए क्या होगा, दुपट्टा। दुपट्टा को डिकोड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, एक डिस्क्लेमर है इस वीडियो में, अगर आपको किसी भी चीज को दिमाग पर, दिल पर नहीं लेना, केवल ये हम याद करने के लिए यूज कर रहे हैं हर एक चीज को, ये डिस्क्लेमर के रूप में ले लीजिएगा इसको, कभी फिर बाद में कमेंट बॉक्स में कहो ना। अब देखिएगा, हाँ, अगर किसी भी वर्ड को डिकोड करते समय 3 डिजिट आएंगे, 3 अक्षर आएंगे, तो हम उसके आगे 1 चिपकाएंगे, 2 डिजिट आएंगे तो हम उसके आगे 15 चिपकाएंगे। तो आइए चलते हैं, दुपट्टा को डिकोड कर लीजिएगा। कैसे याद किया हमने, तराइन, तेरा इन हरकतों के कारण मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती। क्यों, क्योंकि होली पे जो भी मेल है फीमेल अपनी भाभी को गुलाल लगाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, दुपट्टा गंदा, तो इसलिए दुपट्टा को डिकोड कर दिया। डी का 1, यू का नो कोड, पी का 9, टी का 1, ए का नो कोड। 3 डिजिट है, 3 अक्षर आए तो आगे 1 चिपकाना, 2 आएंगे तो आगे 15 चिपकाना। छोटी सी बात है, याद रखिएगा, याद वैसे भी रह ही जाएगी। 3 अक्षर आए तो फिर क्या होगा, 1191 है। इसका होगा तराइन का युद्ध कब हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। ये थोड़ा मैं इरेज करके वहां पे लिख देता हूँ ऊपर। क्या होगा, दुपट्टा, दुपट्टा को डिकोड कर दीजिएगा। टी का 1, पी का, यू का नो कोड, पी का 9, टी का 1, ए का नो कोड। तो 191 आ गए, आगे 3 डिजिट आ गई, आगे 1 चिपकाएंगे, 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। और इसका द्वितीय युद्ध हुआ था, इसके केवल 1 ही साल बाद वो होगा 1192 में। ये आपको वैसे ही याद हो जाएगा, क्यों, पहले साल प्रथम हुआ, अगले साल द्वितीय युद्ध हुआ, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उससे केवल 1 साल बाद 1192 में, 1192 में। ये वैसे याद रह जाएगा, 1 ही साल बाद हुआ। अब देखते हैं चंदावर। चंदावर में एक इमेज आ रही है, चंदा, चंदा मांगने, जो दान मांगने जो आते हैं ना लोग हमारे घर पे। अब आप दिमाग में 2 सेकंड की वीडियो बनाइए, कोई आदमी आपके घर से चंदा लेकर गया, कोई पैसे वैसे लेकर गया, चंदा मांग के चला गया। अब वो आधा घंटा बाद फिर आता है, अब आपके पास 2 लोग और खड़े, आप क्या कहोगे, देखो यार चंदा मांगने दोबारा आ गया, यही कहोगे ना, बस आपका आंसर आ गया। आपने क्या कहा, देखो यार चंदा मांगने दोबारा आ गया, तो फिर हम क्या लेंगे, दोबारा। देखो मैं आपको याद करवाने की गारंटी लेता हूँ, बिल्कुल इसी वीडियो में याद हो जाएगा, देखते जाइए केवल। तो फिर दोबारा को डिकोड कर दीजिएगा। डी का कोड होगा 1, यू का कोई कोड नहीं, वोवल और WHY का कोई कोड नहीं होगा, उसको आप देखते ही काट दोगे, WHXY। और P का होगा 9, A का कोई भी कोड नहीं होगा, R का 4, A का नो कोड। 3 डिजिट आए, आगे 1 चिपकाना है, तो फिर क्या होगा, 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। अब आगे आएगा बैटल ऑफ खानवा। खानवा, खानवा की क्या इमेज बन गई, खाना, खाना जो हम खाते हैं ना। अब देखिए खाना लोग किससे खाते हैं, अरे मुंह से खाते हैं, लेकिन आप इमेजिन कीजिएगा 2 सेकंड, ये वीडियो बनाएगा आपके दिमाग में कि आप खाना नाक से खाते हो, नाक से। देखिए झूठी बात है, लेकिन जितनी झूठी बात होगी उतनी आपको याद रहेगी, बिलीव मी। आपके दोस्त आपको कोई झूठी बात बता दें तो कितने दिन तक याद रहती है ना, लेकिन कोई पढ़ाई की सच्ची बात हो आपको 1 सेकंड के लिए भी याद नहीं रहती। तो क्या होगा, बैटल ऑफ खानवा। खाना आप किससे खाते हो, नाक से खाते हो, तो केवल नाक को डिकोड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। NAK, N का 2, A का नो कोड, K का 7,
अब ये 2 डिजिट आ गई 27। क्या कहा था, 2 डिजिट आएंगी तो 15 चिपकाना, 3 आएंगी तो 1 चिपकाना है। सीधी सी बात है यार। क्यों? क्योंकि 1500 में ज्यादा युद्ध हुए थे, इसलिए 2 डिजिट आएंगे तो 15 चिपकाना। तो फिर क्या होगा, 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। देखिएगा आप इस नेमोनिक मेथड को ऐसे वैसे मत लीजिएगा, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड है एजुकेशन के लिए। हमारे इंडिया में रोट लर्निंग को प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब रट्टाफिकेशन को प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन नेमोनिक मेथड को यूज नहीं किया जाता। तो मैं आपको इसी मेथड से मास्टर बना दूंगा। आप किसी भी हिस्ट्री को, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी इंपॉर्टेंट डेज को, क्यूब को 1 to 100 क्यूब सारे सब कुछ आप याद करोगे। केवल इमेजिन कीजिए, बिल्कुल विश्वास कीजिएगा मेरा, मैं आपको सब कुछ याद। अब देखिए बैटल ऑफ खातौली। अब इसमें किसकी इमेज बन गई, तौली। तौलिया जो हम नहाने के बाद जिससे गात पोंछते हैं ना, शरीर साफ करते हैं, तो फिर तौली। अब एक बात बताइएगा, आप अपनी तौली को किससे धोते हो? तो साबुन से धोते हैं, लेकिन आप इमेजिन कीजिए तो जो डव शैम्पू आता है ना, आपने देखा होगा, आप अपनी तौली को डव शैम्पू से धो रहे हैं। तो आप अपनी तौली को किससे धोते हैं? तौली को किससे धोते हैं? डव शैम्पू से। तो इमेजिन कीजिए, झूठी बात है लेकिन आपको याद रहेगी, बिलीव मी। आप अपनी तौली को किससे धोते हो? डव शैम्पू से। तो क्या होगा, डव, DOVE। डी का कोड 1, O का नो कोड, V का 8, E का नो कोड। अब 2 डिजिट आगे आगे क्या चिपकाना? 15। आपको पता है तो लिख दीजिए 15 आगे, 1518। आपका आंसर तैयार है। अब आइएगा आगे, बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी की क्या इमेज बताई थी? अंधेरी, अंधेरी रात। अब एक बात बताइएगा, अंधेरी रात हो या उजाली रात हो, हमारी जो फोर्सेस होती हैं, नेवी होती है, वो अंधेरी रात में भी काम करती है और उजाली रात में भी काम करती है। याद रखिएगा ये चीज। क्यों? क्योंकि काम नहीं करेगी तो दुश्मन का शिप आएगा और अटैक कर जाएगा। तो फिर हमारी नेवी जो है अंधेरी या उजाली रात, तो दोनों में काम करती है। तो आपको केवल एक वर्ड याद रखना, नेवी। नेवी होती है ना जल सेना, तो हमारी जल सेना, हमारी नेवी रात अंधेरी हो या उजाली दोनों में काम करती। तो नेवी को डिकोड कर दीजिएगा। N का कोड होगा 2, A का नो कोड, V का 8, Y का नो कोड। तो फिर 2 डिजिट आ गई आगे, 15 चिपकाना आपको पता है, तो ये हो जाएगा 1528। 1528 में हुआ था बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का युद्ध। अब आ गया बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा लेडीज पहनती है, देखे होंगे। तो अब आप एक बात बताइए, घाघरा लेडीज कैसे लेती हैं? छोटा बड़ा तो लेती नहीं, कैसे लेती हैं? नाप कर लेती हैं। मेरे सारे का फूल है, हाँ ये देखो सर, ये पैक कर दो। कैसे लेते हैं? नाप कर लेते हैं। पहले खोल कर देखते हैं, उसको नापते हैं कि ये बड़ा है या छोटा है। तो कैसे लेते हैं? नाप कर। केवल छोटी सी बात है, आपको याद रहेगी, बिलीव मी, आप कभी नहीं भूल पाएंगे एग्जाम्स में। बैटल ऑफ घाघरा क्या लेते हैं? घाघरा कैसे लेते हैं? नाप कर। तो नाप को बस डिकोड कर दिया, N का 2, A का नो कोड, P का 9। 2 डिजिट आगे आगे 15 चिपकाना, तो आंसर हो जाएगा 1529। अब आगे देखिएगा बैटल ऑफ देवरा। देवरा में एक वर्ड दिख रहा है, देवर। देवर और भाभी का रिश्ता होता है ना, तो ये वही है देवर। और सॉरी ये चौसा, कोई नहीं, आप इसको लीजिएगा देवर। बैटल ऑफ देवरा में है देवर। अब क्या होता है, जब देवर कहीं बात चला जाता तो भाभी क्या कहती है? हमारा अपने देवर के बिना मन नहीं लगता। होता है ना ऐसा? क्यों? क्योंकि दोनों आपस में बोलते पटलाते हैं, तो इसलिए भाभी क्या कहती है? हमारा अपने देवर के बिना मन नहीं लगता। तो केवल आप मन को डिकोड कर दीजिएगा, आपका आंसर रेडी है। भाभी का अपने देवर के बिना मन नहीं लगता, तो फिर ये क्या हो जाएगा? 3, A का नो कोड, N का 2। 2 डिजिट आ गई आगे, 15 चिपकाना आपको पता है, तो क्या हो जाएगा? 1532। 1532 1532 में हुआ था घाघरा का युद्ध। अब अगला देखिएगा बैटल ऑफ चौसा। चौसा ये 32 थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। बैटल ऑफ चौसा में एक सेकेंड आएगा, बैटल ऑफ चौसा। चौसा में एक वर्ड है चौसा जैसा, हमको चौसा पढ़ते ही दिमाग में आ जाएगा, वो है मौसा। हमारे मौसा क्या है? हम आपके मौसा क्या है? MP है। झूठी बात। क्यों? क्योंकि कुछ है नहीं, हमारे मौसा MP नहीं है। लेकिन आपको याद रहेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP होता है। तो हमारे मौसा क्या है? MP है। झूठी बात, लेकिन आपको बहुत
दिनों तक याद रहेगी, बिल्ली में कभी भूलोगे ही नहीं। तो MP को डिकोड कर दीजिएगा, M का कोड होगा 3, P का होगा 9, 2 डिजिट आ गई तो आगे 15 चिपकाना। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 15 चिपका दें, 1539 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। अब आगे आइएगा कन्नौज। अब एक बात बताइएगा, इसमें एक वर्ड है नोज, नोज, ये जो होते हैं नोज। अब आप नाक से क्या करते हो? खाना खाते हो। अब आप जहां से, ये खानवा था ना, बैटल ऑफ खानवा, ये रहा। आप खाना नाक से खाते हो, तो आप जहां से खाना खाते हो वहीं से तो पानी वगैरह पीते हो ना। तो इसमें है एक वर्ड नोज। आप नोज से क्या पीते हो? RS पीते हो। अब RS पूछोगे आप क्या होता है? RS एक शराब की ब्रांड होती है, शराब की, वाइन की जो पीते हैं ना, विस्की, उसकी ब्रांड होती है। RS बड़ी फेमस ब्रांड है, सर्च करोगे तो मिल जाएगी। तो आप अपने नोज से क्या पीते हो? RS पीते हो। अरे जहां से खाओगे वहीं से तो पियो ना। तो आप अपने नोज से क्या पीते हो? RS पीते हो। RS एक ब्रांड की शराब होती है, मैंने आपको अभी बता दिया। R का कोड होगा 4, S का कोड होगा 0। ये यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, कोई नहीं। RS पीते हो, R का कोड होगा 4, S का होगा 0, 2 डिजिट आगे 15 चिपकाना। तो क्या होगा? 1540। 1540 में क्या हुआ था? कन्नौज का युद्ध। अब देखिएगा, मैंने आपको ये 10 बैटल्स याद करवा दिए हैं इतनी जल्दी। अब आपको 1 सेकंड में रिवीजन करा दें। तराइन, तेराइन हरकतों के कान में दुपट्टा नहीं होती, तो दुपट्टा को डिकोड कर दीजिए। चंदावर, चंदा मांगने दोबारा आ गया। खानवा, खाना किससे खाते हैं? नाक से खाते हैं। खाटोल, खातोली, तोली किससे धोते हैं? डव से धोते हैं। चंदेरी, अंधेरी रात हो या उजाली रात हो तो नेवी हर एक टाइम पर काम करती रहते हैं। घाघरा कैसे लेते हैं? नाप कर लेते हैं। देवराज, हमारे अपने देवरा के बिना मन नहीं लगता, तो मन को डिकोड कर। चौसा, हमारे मौसा MP हैं। तो अगला देखिएगा कन्नौज। नोज, नोज से क्या पीते हैं? RS पीते हैं। तो देखिएगा कितनी स्पीडली आपको ये याद हो गए हैं। बिलीव मी, कभी भूलोगे नहीं आप इनको। अब चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं युद्ध, क्योंकि आपको 35 से 40 करवाने हैं ना।